प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्य जिसमें केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनाव के लिहाज से भी कई मायनों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। आपको ये बता दें कि दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचेंगे, जहां वो कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें रेलवे, जल परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री का मुख्य जोर केरल के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर रहने वाला है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री केरल को सौगातें देने जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग यहां पर होने जा रही है। क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक और ब्याज मुक्त होगा। 4 नई ट्रेन है जिनको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दिखाने जा रहे हैं। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। 1 लाख बेनिफिशियरी को स्वनिधि लोन वितरण किया जाएगा। CSIR NIIST इनोवेशन हब का भी शिलान्यास किया जाएगा। आप देखिए, ये पूरे की पूरी सौगात, ये तोहफे केरल के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं, जिसमें 4 नई ट्रेन हैं जिनको हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शामिल आपको कार्यक्रम में नजर आएंगे। 1 लाख बेनिफिशियरी को स्वनिधि लोन वितरण का भी ये पूरा कार्यक्रम है। तो इस तरह से केरल के अंदर ये कई सौगातें पीएम आज देने जा रहे हैं। अब केरल के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु का भी रुख करने वाले हैं। यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, जिसे राज्य में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के आधिकारिक चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री तमिल संस्कृति और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से भी उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर तमिलनाडु की बात करें, यहां पर प्रधानमंत्री की रैली है। यहां मधुरंतकम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है। उत्तर तमिलनाडु डीएमके का गढ़ माना जाता है। एनडीए का मकसद है डीएमके को उसके गढ़ में चुनौती देना। यहां पर बीजेपी के सहयोगी पीएमके भी मजबूत है। प्रधानमंत्री की रैली के जरिए एनडीए एकजुटता दिखाएगा। चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने पर कुल मिलाकर जोर नजर आता है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दोनों राज्यों में भव्य तैयारी की गई है। कई जगहों पर रोड शो का भी आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर बेहद ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार के संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में तमिल भाषा की प्राचीनता और केरल की समृद्ध परंपराओं का जिक्र करते हैं। इस दौरे के दौरान वो स्थानीय संस्कृति और विरासत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर दक्षिण की जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की भी कोशिश करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उन राज्यों में बीजेपी की उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जहां क्षेत्रीय दल पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं। विकास की योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास का संदेश घर घर पहुंचाना चाहती है।